सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा है इसका परिणाम क्या होगा और यह युद्ध कितना लंबा चलेगा। मेरी कैलकुलेशन यह कहती है कि 15 अगस्त 2025 को, यानी इस वर्ष 15 अगस्त को पूरे के पूरे पीओके पे तिरंगा फहराएगा। पीओके भारत का हिस्सा होगा और होना भी चाहिए, वो भारत का हिस्सा था। जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। नेहरू जी ने उसको वापस लेने का प्रयास नहीं किया जबकि उनके पास मौके आए थे। तो अब कम से कम वो इस साल होगा, ये हमें पूरी संभावना है। और इसके लिए मैं अभी एडवांस में ही माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने सभी सेना के अधिकारियों को, अपने वीर जवानों को मैं अभी से धन्यवाद दे देता हूं। दूसरा जो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि 15 अगस्त 2025 या उससे पहले ही बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। तीसरी मेरी कैलकुलेशन यह है कि हो सकता है कि सिंध भी बलूचिस्तान के बाद स्वतंत्र देश बन जाए। अब सवाल यह है कि यह युद्ध लंबा कितना चलेगा। तो ये पहली बात तो मेरा ये मानना है कि युद्ध जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी नहीं चाहते युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, उनको फंडिंग बंद हो जाएगी, वहां जिहाद चले, मजहबी उन्माद चले, युद्ध चले, इसी के लिए हथियार बनाने वाली कंपनियां उनको पैसे देती है। दूसरा, पाकिस्तान के मरकज और मदरसे भी नहीं चाहते जल्दी युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि मरकज बनाने के लिए, मदरसे चलाने के लिए जो पैसा आता है वो भी हथियार बनाने वाली कंपनियां देती हैं। और हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि जितना उन्होंने बना रखा है हथियार, वो सारा का सारा पाकिस्तान उपयोग कर ले। जो पाकिस्तान पहले खरीद चुका है उसको भी यूज कर ले, और जितना उनके हथियार बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक में है वो भी खरीद ले। तो हथियार बनाने वाली कंपनियां नहीं चाहती हैं, और चूंकि वही फंडिंग करती हैं मरकज और मदरसों को, तो स्वाभाविक सी बात वो भी नहीं चाहेंगे युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। एक संभावना यह है कि भाई पाकिस्तान की सरकार युद्ध खत्म कर ले, पाकिस्तान की सेना युद्ध खत्म कर ले, तो वो भी नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के मंत्रियों को जो 20% कमीशन मिलता है वो हथियार खरीदने के लिए मिलता है। पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों को, जो वहाँ के मेजर जनरल है, चाहे वो कैप्टन है या जो उनके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं, उनको जो 20% कमीशन मिलता है वो भी हथियार बनाने वाली कंपनियों से ही मिलता है, हथियार खरीदने के लिए मिलता है। और हथियार तो तभी वो खरीदेंगे ना जो पुराना वाला हथियार है उनका वो स्टॉक क्लियर हो जाए। अल्टीमेटली पाकिस्तान में खुद कुछ नहीं बनता है, या तो वो चीन की कंपनियों से खरीदता है या तो अमेरिका की कंपनियों से खरीदता है। चीन की कंपनियां भी चाहती हैं कि वो सारा का सारा हथियार खरीद ले, जितना उन्होंने बना के रखा हुआ है सब खरीद ले। अमेरिका की कंपनियां चाहती हैं कि वो भी उन्होंने जितना हथियार बना के रखा है वो भी सब खरीद ले। और पाकिस्तान खरीदेगा तभी जो पहले जो खरीद के रखा हुआ वो पहले यूज कर लेगा। तो इसलिए हथियार बनाने वाली कंपनी, चाहे चीन की हो चाहे पाकिस्तान की हो, वो नहीं चाहेगी पाकिस्तान जल्दी से युद्ध खत्म कर ले, पिटता रहे, मार खाता रहे, जलता रहे, लेकिन हथियार उनका बिकता रहे। चीन की सरकार भी नहीं चाहेगी युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि युद्ध जितना लंबा चलेगा पाकिस्तान उतना कमजोर होगा, उतना कमजोर होगा तो पाकिस्तान के बंदरगाहों पे चीन को कब्जा करने में उतनी आसानी हो जाएगी। युद्ध लंबा चलेगा तो बलूचिस्तान बनने का एक गोल्डन टाइम क्यों आ गया है? क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सेना भारत के साथ इस समय जंग में आ चुकी है। अभी पूरी की पूरी पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी, जिसको बीएलए कहते हैं, उनसे लड़ रही थी। अब वो पूरी तरीके से भारत से लड़ रही है। तो बीएलए जो है ना, बीएलए के जो जवान हैं उनको पूरा मौका मिल गया, वो अंधाधुंध मारपीट कर रहे हैं। तो इसलिए बलूचिस्तान बहुत जल्दी बनने वाला है, ये मैं कह सकता हूं। चीन चाहता है पाकिस्तान की जमीनों पे कब्जा करना, वो तभी कर पाएगा जब पाकिस्तान बहुत कर्ज में डूब जाए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल हो जाए, पाकिस्तान में हाहाकार मच जाए, और वो युद्ध लंबा चलेगा तो मचेगा। अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले, और युद्ध लंबा चलेगा तो पाकिस्तान ज्यादा कर्जा लेगा। वर्ल्ड बैंक चाहता है कि युद्ध लंबा चले जिससे पाकिस्तान और कर्जा ले। आईएमएफ भी चाहता है कि युद्ध लंबा चले, पाकिस्तान कमजोर हो तो और पैसा ले, और पाकिस्तान ने ले लिया, अभी आईएमएफ से अभी भी लिया है। बात आती है कि फिर ये रुकेगा कैसे? रुकेगा तब जब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल हो जाएगी, पाकिस्तान में एकदम कहते नहीं खाने के दाने नहीं बचेंगे, तब जाके युद्ध रुकेगा। इसलिए मुझे तो कम से कम ये युद्ध 3 महीने दिख रहा है कि कम से कम 3 महीने चलने वाला है। बात बाई आई कि भारत की, स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान अगर मारेगा तो भारत तो आत्मरक्षा करेगा। पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत तो उसका बदला लेगा ही लेगा। पाकिस्तान अगर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ेगा तो भारत की सेना, हमारे जवान उसका बदला लेंगे। ऐसे नहीं बैठ सकते ना, हम हिंसा नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो शांत होकर बैठना
तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये भारत कभी कर भी नहीं सकता, ना कभी भारत पहले शुरू करता है। लेकिन पिछले इतिहास दिखाते हैं, इसके पहले के जो पाकिस्तान के युद्ध हुए उसमें शुरुआत पाकिस्तान ने किया था और ख़त्म भारत ने किया था। ये पिछला इतिहास है। बांग्लादेश बनाने में भी शुरुआत पाकिस्तान ने किया था और बांग्लादेश बनवाने के बाद ही युद्ध खत्म किया था भारत ने। तो अब की बार भी मुझे लग रहा है कि ये चलेगा। एक बात और जो पूरी तरीके से वहाँ पे जनता है, जनता वहाँ पूरी तरीके से, ज़्यादातर लोग वहाँ मदरसों में पढ़ रहे हैं। वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मदरसों के ज़रिए कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मदरसों में बच्चों को मंद बुद्धि बना दिया जाता है, मदरसों में वैज्ञानिक सोच खत्म हो जाती है, मदरसों में ऐसा रट्टा मराया जाता है, ऐसा रट्टा मराया जाता है कि वो बच्चा कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं होता। उसको फिर सेना जो कहती वही उसको ठीक लगता है। वहाँ पाकिस्तान के नेता जो कहते हैं वही वहाँ का आम जनता उसको सही मान लेती है, क्योंकि उसका बुद्धि विवेक खत्म हो चुका है। मदरसों में उसको पूरी तरीके से मंद बुद्धि बना दिया गया है। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार वहाँ खूब मदरसे खुलवा रही है। हालांकि वो अपने पैसे से नहीं खुलवा रही, वो भी हथियार बनाने वाली कंपनियों का पैसा है। हथियार बनाने वाली कंपनियां चाह रही हैं कि पाकिस्तान के हर गांव में एक मरकज़ खुल जाए, एक मदरसा खुल जाए। और उसमें जो हथियार बनाने वाली कंपनियां बहुत हद तक सफल हो गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शिक्षा मंत्रियों को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को, पाकिस्तान के बाकी सांसदों विधायकों को फंडिंग करके वहाँ उन्होंने पूरे मदरसों का जाल बिछवा दिया है। और मदरसे में वैज्ञानिक तो पैदा नहीं होते, मदरसे में कोई अच्छे बुद्धिजीवी तो पैदा नहीं होते, मदरसे में अल्टीमेटली जिहादी पैदा होते हैं, मजहबी उन्मादी पैदा होते हैं। मदरसों में केवल और केवल हम हिंदुओं को मार देंगे, हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे, इस सोच के साथ लोग ख़त्म होते हैं। और ये जो मदरसे से बच्चे निकलते हैं, कोई नौकरी करने के लायक बचते नहीं, किसी और काम के लायक बचते नहीं, तो होता क्या, वो मरकज में चले जाते हैं। फिर उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तो मदरसों में मेंटल ट्रेनिंग होती है, मानसिक रूप से उनको जिहादी बनाया जाता है। और मदरसे से निकल के वो मरकज में जाते हैं, उनको फिजिकली जिहादी बनाया जाता है। उनकी फिर मतलब आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा, और बन चुका है। वैसे भी दुनिया के सबसे ज़्यादा आतंकवादी संगठन इस समय पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दुनिया में आतंकवादी संगठनों का मुख्यालय कहीं हो, लेकिन उनके जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान से ही निकल रहे हैं, ये सच्चाई है। और अब तो पाकिस्तान के जो जिहादी संगठन है, आतंकवादी संगठन, ISIS से भी हाथ मिला लिया है, हमास से भी हाथ मिला लिया है। हमास और ISIS भी पाकिस्तान में एक्टिवली घूम रहा है। वहाँ की सेना कुछ कर नहीं रही है। सेना इसलिए नहीं कर रही है, हथियार बनाने वाली कंपनियाँ चाहती हैं कि भाई आप इसको समझिए। आप हमास को जो हथियार मिलता है कौन देता है? कोई न कोई कंपनी देती है ना। या ISIS को जितने हथियार मिलते हैं कौन देता है? कोई न कोई कंपनी देती है ना, हथियार बनाने वाली कंपनी। या पाकिस्तान के चाहे जैसे मोहम्मद हो या जितने भी आतंकवादी संगठन, इनको पैसे कौन देता है? हथियार कोई न कोई कंपनी देती है। तो वो कंपनी मुफ्त में नहीं देगी। कंपनी उसको चलाना है तो मुफ्त में हथियार तो नहीं देगी। तो पैसा कौन देगा? पैसा सरकार से लेती हो, और सरकार के पास खुद को कोई पैसा नहीं है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो जनता का टैक्स का पैसा। तो पाकिस्तान की जनता के इनकम टैक्स से, पाकिस्तान की जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स से पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के सेना के अधिकारी हथियारों को यहां खरीद के पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की आम जनता, मैक्सिमम लोग उसमें मदरसों से पढ़े हुए हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस पाकिस्तान में जो नया विभाजन होने जा रहा है, इसके लिए मंत्री और वहाँ के सेना अधिकारियों के साथ साथ आम जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने मंत्रियों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रही है, अपने सेना के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रही है।